हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे, जिसपे हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का हर एक टॉपिक क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ताकि आपको हर एग्जाम में एक एक टॉपिक पे डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी मैंने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रखा है कि जिसे हमने एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। हमारा बिल्कुल भी ऐसा मोटिव नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको सब टॉपिक दे दिए जाए, ऐसा नहीं है बेटा। हर एक टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो है, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और मैं आपके लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का हमारा पूरा जर्नी शुरू हुआ था लॉरेंट्ज फोर्स की तरफ से, और आज बेटा हम उसके एंड तक आ गया है। ये नियर अबाउट इसका 12th या 13th लेक्चर आएगा, और इसमें हम बायोट सावर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर आर्क। तो आपको लगा होगा मैंने इतना जल्दी जल्दी इतना सब कुछ क्यों बोल दिया, ताकि बेटा हमें टाइम पास नहीं करना है। हमें भी आपके डाटा की चिंता है कि आप बहुत ही पढ़ाई करने वाले सब बच्चे बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, और पढ़ के बहुत सारे लोग होमवर्क भी भेज रहे हैं बेटा। दैट कीप इट अप। हम कंफर्म कहते हैं आपको कि दिसंबर या 10th ऑफ जनवरी तक आपका सिलेबस यूट्यूब पे खत्म हो जाएगा, और हर एक टॉपिक का हर एक लेक्चर आपको यूट्यूब पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके बेटा, दिवाली के टाइम पे हम ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने वाले हैं, तो आपको सबको इसके बारे में मुझे क्या करना था, सूचना दे देनी थी। तो आप सबका प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। और इससे पहले का सारा लेक्चर का सब डिस्क्रिप्शन मैंने क्या कर दिया है लिंक में, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दी है, उसमें से जाइए और जाके पूरा मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के बारे में एक बार फिर से बोल दूं दोस्तों। कोविड-19 के बावजूद इस चैप्टर का रिडक्शन सबसे कम है, इसका रिडक्शन सबसे कम हुआ है, सबसे कम रिडक्शन है। यानी ये चैप्टर सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट भी कहा जाता है, और सबसे ईजी चैप्टर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बायट सावर्ट लॉ F इज इक्वल्स टू बी आई एल, और MCG NBI इज इक्वल्स टू सी थीटा और K थीटा, इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला इसमें अब आने वाला नहीं है। तो आज के हमारे लेक्चर को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आज हम करने वाले हैं, अब तक हमने क्या किया उसका और आज के पूरे टॉपिक का क्या रिलेशन है, इसके बारे में एक बार बात करते हैं बेटा। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने इस वायर को कंसीडर किया, और इस वायर का I यानी इलेक्ट्रिक करंट है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैलकुलेट किया था। B इज इक्वल्स टू IDL साइन थीटा अपॉन R²। ये फॉर्मूला बना था बायट सावर्ट लॉ का। इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को भी हमने कैलकुलेट किया, F इज इक्वल्स टू BIL था। ओके, अब आज के लेक्चर में हमें इस वायर को सीधा नहीं रखना है, इस वायर को हमें क्या करना है, बेंड करना है। यानी वायर ऐसा आर्क तैयार करेगी, और समझ लीजिए ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। ओके, ये आपकी रेडियस होगी। ये एंगल 90 डिग्रीज हो गया, वो बात नहीं है, यानी ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्रीज होगा, वो बात नहीं है, लेकिन ये हो गया डिस्टेंस r। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। देखिए समझ लीजिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। फिजिक्स में आधे लोगों को यही नहीं समझता हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये समझना बहुत बड़ी बात है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वायर विच इज इन द शेप ऑफ आर्क, विच इज इन द शेप ऑफ एन आर्क। कि आर्क के शेप में कोई वायर अगर प्रेजेंट है, तो उसके वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है, दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन। यानी पॉइंट O पे हमें DB कैलकुलेट करनी। बेटा आपके दिमाग में सही बात चल रही है, बायट सावर्ट लॉ ही लगेगा, बस बायट सावर्ट लॉ को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वो आर्क हमें पकड़ के, कि एंगल बढ़ेगा ना, तो वो तो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप सबके दिमाग में जो आया है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए। बायट सावर्ट लॉ आपको याद है? स्टेटमेंट कोई अगर कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो बहुत ही अच्छा है बेटा, कि क्या होगा, DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, R²। इसको ही क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। थीटा तो 90 डिग्रीज बन ही गए,
तो साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। तो आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी के बजाय डालेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई। लेकिन उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डायरेक्शंस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर, हमें लिखना पड़ेगा, हमें आंसर बनाना पड़ेगा। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा हमारे लिए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा। तो हम इसको एक बार निकाल देते हैं और आपके दिमाग में एक चीज कंफर्म कर देते हैं कि हम निकालने क्या वाले हैं। वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। कहां पे, एट ओ, एट द सेंटर। ओके, कि सेंटर ओ पे। अब सेंटर अगर ओ आर्क वायर के सामने नहीं रहता था, स्ट्रेट वायर थी, तो बायट-सवर्ट लॉ लगा था। ओके, अब बायट-सवर्ट लॉ मॉडिफाई क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आर्क है। तो बच्चा हम शुरू करते हैं हमारा स्ट्रक्चर कि जिसमें हमें आंसर लिखना है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं। क्वेश्चन क्या है, शांति से डायग्राम की तरफ देखिए। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। ओके, तो इसकी यही डायग्राम मैंने यहां पे निकाल ली ताकि किसी को लगे कि हम वर्टिकल डायग्राम नहीं हॉरिजॉन्टल डायग्राम निकालना चाहते हैं। बेटा नो प्रॉब्लम, ऐसी डायग्राम निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो कंसेप्ट ओरिएंटेड है, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है बेटा। तो कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। कंसीडर अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर एक्स वाई, ये समझ लीजिए हमारा वायर आर्क हो गया, एक्स वाई आर्क हो गया, और इसे हम डीएल कंसीडर कर लेंगे। ये आपका हो गया डीएल। ओके बेटा, क्यों डीएल क्यों कंसीडर किया, क्यों कंसीडर किया डीएल, बिकॉज बायट-सवर्ट लॉ में हमें डीएल लगता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट भी फ्लो हो रहा है। ओके, ये 3-4 चीजें हमने पकड़ ली। सर्कुलर आर्क एक्स वाई सबटेंस एंगल्स ऑफ थीटा विद द सेंटर ऑफ रेडियस आर। सेंटर एंड रेडियस हमने एक्सप्लेन कर दी। अब एक्सप्रेशन को स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंसीडर एलिमेंट डीएल परपेंडिकुलर टू रेडियस आर, यानी डीएल और आर का थीटा 90 डिग्री। तो बायट-सवर्ट लॉ क्या बनेगा बेटा, बायट-सवर्ट लॉ बनेगा बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। थीटा इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हमारा बन जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, दिख रहा है ना। ओके, तो आई डीएल साइन थीटा की बजाय मैं लिख लूंगा साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहने वाला हूं। लोग कहेंगे सर ये एंगल आपने थीटा अपने मन से कैसे क्या ले लिया, थीटा आपके मन से कैसे ले लिया। तो इस थीटा के बारे में अगर जानेंगे बेटा, एट वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, यानी ये रेडियस आ गई, ये आर्क आ गया, तो फॉर वेरी स्मॉल इन्फिनिटली स्मॉल स्ट्रक्चर इट इज ऑलवेज एट 90 डिग्रीज, क्योंकि हमेशा इन्फिनिट स्ट्रक्चर आर्क का ये रहेगा और ये रेडियस रहेगी, और इसमें एंगल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री जाएगा। तो हमेशा याद रखिए ये चीज। अब मैं हमारे एक्सप्रेशन के लिए इसको क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। आपके दिमाग में तो डायग्राम फंसी गई है बराबर। तो आइडियल साइन 90 कितना है, 1 है। तो हमारे लिए बी के बजाय हम डी बी लिखते हैं ना, तो डी बी, सो डी बी ये कहां पे होगी, एट पॉइंट ओ। अगर डी बी किसी को नहीं समझेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डी बी भी नहीं लिखते हैं, डी बी के बजाय क्या लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ is magnetic field at point O, it is given by dB is equals to mu 0 upon 4 pi I dl अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गई पहली। बेटा ये कंप्लीट आंसर नहीं है हमारा, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये तो बायट-सवर्ट लॉ से वैसे भी कर सकते थे। प्रॉब्लम क्या है, हमें फॉर्मूला मॉडिफाई करना है, इसे हम मॉडिफाई करेंगे। ओके बेटा, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक हमने कुछ किया ही नहीं है ज्यादा, यहां तक हमने बस क्या किया है, फॉर्मूला एक्सटेंड किया है, और बायट-सवर्ट लॉ के आगे अब हम यहां से चलेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 फिर से यहां पे लिख लूंगा और उसके बाद आगे हम अब लिखेंगे। इतना लिख के ले लिया बेटा, डायग्राम नहीं पूछूंगा पर, लेकिन बाकी सब हमें क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो इसके आगे चलते हैं, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम पॉज नहीं करेंगे। dB इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन के बारे में राइट हैंड रूल तो है ही, तो हम क्या लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? इज गिवन बाय कौन सा रूल लगेगा बेटा? इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल कैसे लगेगा? डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है करंट, ओके, ऐसा करंट जा रहा है, ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर चलेगी? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे आगे ना। तो हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज into the plane of paper. It is into the plane of paper. अब ये तो बन गया। अब ये तो चीजें आ गई हमारे पास। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डीबी नहीं निकालनी। पूरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब यहां से देखिए बराबर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डीएल के वजह से थी इतनी। अब पूरा अगर सर्कल रहेगा तो कितना आएगा? मैं इसके 2 भाग कर लेता हूं ताकि हम इजीली क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। ओके बेटा, तो इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? डी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। अब इंटीग्रेट तो करना है, इंटीग्रेट क्या करना है? हमें टोटल स्ट्रक्चर्स में इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट कैसा करेंगे और इंटीग्रेट किसको करेंगे, ये भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक फॉर्मूला होता है बेटा जिसे हम लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसके हिसाब से थीटा इज इक्वल्स टू डीएल अपॉन आर, और डीएल इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? आर थीटा लिख सकते हैं, देयरफॉर dl इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो हम इसको यहां पे क्या कर लेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और अब देखिए आपके पास v मिल जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ आर थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ आर थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। और इंटीग्रेट कौन होगा इस पे? थीटा इंटीग्रेट होगा। थीटा कहां से? a टू थीटा, यानी ए कौन सा? लीस्ट एंगल है और थीटा हमारा मैक्सिमम एंगल है। आप 2 पाई भी कंसीडर कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया। तो ए टू थीटा एक ऐसा एंगल हो गया लीस्ट एंगल, और थीटा लार्जेस्ट एंगल। आर आर क्या हो गया? कैंसिल। अब हमारा फॉर्मूला यहां पे मिल जाता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, ओके, आई अपॉन आर, क्योंकि आर कैंसिल हो जाएगा, आर बाहर निकल जाएगा, आई अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इज थीटा। ओके, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन। अब हम थीटा की वैल्यू डाल देंगे, थीटा की वैल्यू क्या कर लेंगे? डाल देंगे। नहीं तो आप इसको 0 से 2 पाई पे इंटीग्रेट कर लीजिए। अगर इसी स्टेप को अगर आपको कोई अलग, यहाँ पे अगर हमने क्या कर लिया, थीटा की वैल्यू क्या लिख दी? 2 पाई लिख दी फॉर सर्कल, तो 2 पाई 4 पाई क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और पाई पाई भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। या इसे ही आप कहां कर क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई, कंप्लीट वैल्यू तक आ रहा है, आर आर क्या हो गया? कैंसिल, और यहां की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? फिर 2 पाई। ऐसा भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड्स बराबर है, दोनों मेथड्स क्या है? बराबर है। लेकिन हम इसे इंटीग्रेट करते हुए टेक्स्ट बुक की मेथड को इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट बुक की मेथड आपकी है फ्रॉम लीस्ट एंगल टू हाईएस्ट एंगल, एंड हाईएस्ट एंगल का इंटीग्रेशन आएगा थीटा। ओके, अब हमें जो ये इक्वेशन आया है यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, बट थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई फॉर कंप्लीट सर्कल। थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई फॉर कंप्लीट सर्कल। तो हम क्या करेंगे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड एज बी इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू अब डालना पड़ेगा आपको 2 पाई। ओके, सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा की वैल्यू कितनी? 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, और b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन म्यू 0 आई अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय आर
ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दैट सर्कुलर आर्क। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। ये मैंने जो आपको पहले ट्रिक बताई थी कि 0 से 2 पाई को इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, अगले स्टेप में आंसर खत्म हो जाएगा, ये हमारी ट्रिक है। ओके, आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिखेंगे एग्जाम में। क्यों एग्जाम में टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखेंगे? क्योंकि मार्किंग वैसी होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, मार्किंग हमेशा वैसी ही होती है। और एक्सप्रेशन तो कोई है ही नहीं। मुझे हार्ड एक्सप्रेशन ही नहीं लगता है, एक्सप्रेशन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो चीज़ें आप समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सबको बताते रहिए कि हम पढ़ रहे हैं करके हो। और चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू कैन सपोर्ट अस बाय वेरियस वेज एज फ़ोन पे, गूगल पे, कोई भी कुछ भी यूज़ आप कर सकते हैं। सुपर चैट का भी ऑप्शन आपके पास ओपन है। ओके बेटा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। चलिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।